और बड़ी खबर, यूक्रेन संकट पर जनरल वीके सिंह का बयान आया है। यूक्रेन से छात्रों की वापसी का मिशन चुनौतीपूर्ण है, पोलैंड जाकर रणनीति बनाएंगे, यह कहना है जनरल वीके सिंह का। क्योंकि जनरल वीके सिंह ने पहले भी यमन में इस तरह के जो ऑपरेशन को उन्होंने देखा था, लेकिन उनका यह कहना है कि बहुत मुश्किल है क्योंकि हालात यहां पर बहुत अलग किस्म के हैं। दूसरी बात है कि लड़ाई लगातार जारी है और आज के बातचीत के बाद क्या मसला किस ओर मोड़ लेता है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन मनीष ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि मनीष आपसे बात करेंगे, लेकिन आनंद पांडे ने बात की हमारे संवाददाता ने जनरल वीके सिंह से, पहले वो सुन लेते हैं। जनरल वीके सिंह हमारे साथ है। बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि पहले भी आप यमन में ऐसा डील कर चुके सिचुएशन। देखिए, हर टास्क अलग तरीका का होता है, हर सिचुएशन अलग होती है और इसलिए जब तक ज़मीन पर खुद जाकर नहीं देखेंगे तब तक कह नहीं सकते कि टास्क कैसा है। आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि वहाँ टेम्परेचर जो है -5 से ज़्यादा है? कोई बात नहीं, टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब जगह अलग अलग स्थिति होती है। इसीलिए मैंने कहा कि अलग अलग स्थितियों में काम करने के लिए आदत डालनी पड़ती है। वहाँ जो पेरेंट्स जो परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, यहाँ पे उनको आप क्या भरोसा देंगे? उनको मैं ये कहूँगा कि धैर्य रखिए। कुछ लोग जो बिल्कुल लड़ाई के बीच में फंसे हुए हैं, उनको बताइए कि जो वहाँ के लोकल हिदायतें हैं उनका पालन करें, अपनी सेफ्टी रखें। लड़ाई के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है अपनी रक्षा करना। तो इस मौके पे अफरा तफरी के अंदर या कन्फ्यूजन के अंदर उधर दौड़ने से भागने से गड़बड़ हो सकती है। हमारे एम्बेसी और बाकी सब स्टाफ इस चीज़ में लगे हुए हैं कि कैसे उनको सुरक्षित लगे। एक आखिरी सवाल, यमन में आपने रेस्क्यू वर्क किया था, तो उससे ये जो टास्क आपको दिया कितना डिफरेंस है? ये तो जब मैं वापस आऊँगा उसके बाद बता सकता हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा से मुकेश कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो आपने जनरल वीके सिंह को सुना, वो इसलिए जाने जाते हैं, उनके आप कमेंट सुनेंगे ना, बहुत ही हाजिर जवाब है हमेशा से। और मनीष तो उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हो, और बताइए कि यमन में किस तरह से सारी चीजें हुई थी। जब वो आर्मी चीफ थे तब भी वो क्लियर रहते थे, और इस समय भी अगर आप देखें तो यमन के उस टाइम पर जब जिबूती में वो गए एयर इंडिया के विमान में बैठकर, तो एक प्रॉपर विंडो बाय की गई। उस विंडो के अंदर ही जो भारतीय वहां पर फंसे हुए थे उन सबको लेकर आया गया, और वही तजुर्बा एक बार फिर से यहां पर काम हो रहा है। जनरल वीके सिंह को जिम्मेवारी सौंपी गई है, वो जाएं और फिर उसके बाद जो भारतीय हैं, कुल मिला के इस समय 19,000 भारतीय छात्र और इंडियन नेशनल्स इस समय यूक्रेन में मौजूद हैं। उन सभी को 4 अलग अलग कंट्रीज के से सेफ पैसेज के तौर पर भारत वापस लाना है। इसीलिए ऑपरेशन गंगा के तहत रक्षा जो भारत सरकार है, उन्होंने इन 4 मंत्रियों को कहा है कि वो जाएं, जिम्मेवारी निभाएं और सभी भारतीयों को वापस लेकर आए। तो जनरल वीके सिंह को जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसके तहत वो एक सेफ पैसेज तैयार करेंगे और उसी विंडो में इस वॉर सिनेरियो में भी जो अपने वहां पर हैं उन सबको सुरक्षित लाएंगे। और ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता दें, बहुत ही अहम तस्वीरें इस युद्ध के बीच, क्योंकि यही तस्वीर हो सकता है कि रुख बदल रहे इस युद्ध का। एक तरफ आप देख रहे हैं कि 2 चॉपर्स उतर रहे हैं, आपको बता दें Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स हैं। भले ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हो, इसका इस्तेमाल अभी हमले के लिए किया जा रहा हो, लेकिन इसमें शांति दूत बनकर कौन आ रहा है? यूक्रेन के रक्षा मंत्री, यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और तमाम वो सांसद जो आज इस बातचीत में हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ तस्वीर उस जगह की है जहां पर बातचीत होगी। पहली बार रशिया और यूक्रेन के जो डेलीगेशन है इस युद्ध के दौरान आमने सामने आकर बातचीत करेंगे और इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश करेंगे। यह वो जगह है जहां से आज यह तय होगा कि शायद क्या हम शांति की ओर मुड़ रहे हैं या फिर यह दुनिया एक बार फिर से युद्ध की आग में और आगे बढ़ती हुई जाएगी। लेकिन इन दोनों तस्वीरों के बीच सबसे अहम यह हो जाता है कि भारत भी इस कोशिश में लगा है कि इस वॉर जोन से अपने लोगों को बाहर निकाला जाए, और क्योंकि बड़ी तादाद में वहां पर लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए कवायद चल रही है। अब तो 4 हमारे मिनिस्टर्स जा रहे हैं अलग अलग देशों में जाकर, वो स्क्रूटिनी करेंगे और साथ ही साथ वहां पर एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे ताकि उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहां एक तरफ हम कह रहे हैं कि खार्किव में अटैक हो रहे हैं, फाइटर्स वहां बम गिरा रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन भी वहां से बम गिरा रहा है रूस के इलाकों में या रूस प्रभावित इलाकों में। लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर भी है जो यह बताती है कि जंग को रोका जा सकता है, जंग को शांति की ओर मोड़ा जा सकता है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त इस हेलीकॉप्टर के जरिए जो डेलीगेशन पहुंचा है, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं, जो बातचीत कर सकते हैं। जनरल दयाल, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि रशिया की तरफ से कौन आएगा और रशिया की तरफ से मॉस्को का जो संदेश है वो कैसे लेके आएगा। क्या वो क्लियरली बताएगा कि नेटो से आप दूर रहिए, बाकी हम सीजफायर भी करने को तैयार हैं, अपने फोर्सेस को वापस ले जाने के भी तैयार हैं? देखिए, रशिया से बड़ा क्लियर कट मैसेज होगा, और जैसे एम्बेसडर सज्जनहार ने भी कहा कि वो एक तो डिमांड है कि भाई उसका तख्ता पलट या वो पॉलिटिकल चेंज यूक्रेन का,
पर मेरा मानना यह है कि पहले तो थोड़ी बहुत शुरुआत करने के लिए, बेस बनाने के लिए मैं समझता हूं कि पहले वो नाटो की डिमांड रख दें, जो आसान होगी। जाकि जेलेंस्की अपनी वो अगर वो कुर्सी छोड़ देते तो मुद्दा ही खत्म हो गया। तो वो क्योंकि इसमें जेलेंस्की के भी लोग हैं इस डेलीगेशन में, उसी के लेकिन लोग मैं हैं। चाहता हूं कि आपकी बात वो सुन ले। जेलेंस्की अगर सुन लेता है आपकी बात तो कम से कम एक बात पे मान जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फिर भला हो बात जाएगा करने को पूरी निकलती है दुनिया ना, का। फिर लेकिन धीरे जो धीरे तस्वीर तख्ता से भी हम- पलटेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।